ओम शांति। 27 जुलाई। बाप दादा कह रहे हैं बच्चे अटेंशन दिला रहे हैं, योग बल से ही तुम्हारी कट निकलेगी, विक्रम विनाश होंगे, विकार नष्ट होंगे। इसलिए इसमें जरा भी गफलत ना करो, योग को ढीला ना बनाओ। ज्ञान मिल गया है, कहीं भी जाओ, लेकिन योग का अभ्यास सदा ही चलता रहे। माया विघन डालती है योग में, रावण भी बहुत पावरफुल है। इसलिए बाबा ने युक्ति रची, ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा के द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया, तो तुम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात भाई बहनें। तो क्रिमिनल असोल्ट हो ही नहीं सकती, यानी तुम क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, तुम भाई बहनें हो गए। भाई बहनें कभी विकार में नहीं जा सकते। ये दृष्टि तुम्हें बनानी है, याद रखना है। शिव बाबा के बच्चे तो हम आत्माएं हैं ही, लेकिन हम ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहनें, ये याद रखेंगे। एक दूसरे को देखें तो इस दृष्टि से देखें, इस स्मृति से देखें, तो पवित्रता की भावना निरंतर बढ़ती जाएगी। बाबा कह रहे हैं तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। अब शिव बाबा तो निराकार है, तो ब्रह्मा तन में आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं, तुम उनके सामने बैठकर गीता ज्ञान सुन रहे हो। वे तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। कोई कुछ करता है तब तो उसकी महिमा होती है। लोग कहते हैं हम कैसे माने कि भगवान आता है, वो तो निराकार है। बाबा कह रहे जब आत्मा आ जाती है तो परमात्मा कैसे नहीं आ सकता। तुम भक्ति में मेरी इतनी महिमा गाते हो, बहुत सूक्ष्म बात है ये। ज्ञान का सागर, दुख हरता, पतित पावन, प्यार का सागर, सुखदाता, तो मैंने ये कार्य किए हैं ना। ऐसे ही किसी की महिमा होती है क्या? मैंने प्यार दिया ही ना होता तो कौन कहता मैं प्यार का सागर हूँ। मैंने तुम्हारे दुख हरे ही ना होते तो कौन कहता दुख हरने वाला है। तो मैं आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ, साधारण रूप में आता हूँ और तुम्हें मनुष्य देवता बनाता हूँ, निर्विकारी बनाता हूँ। तुम पतित बन गए, पतित बनने से दुखी हो गए, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम पवित्र देवता थे, राज करते थे। मैंने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज स्थापित किया था, अब मैं फिर से आ गया हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा हूँ, शंकर के द्वारा विनाश करा देता हूँ, और फिर तुम सृष्टि की पालना करते हो, स्वर्ग की पालना करते हो। तो मैं तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अगर मंदिर में जाएंगे लक्ष्मी नारायण के, पहले तो भक्ति करते थे, नमन करते थे, अब वहां जाकर बहुत खुश होंगे कि शिव बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। और चिंतन चलेगा इनको कब और किसने इतना महान बनाया था, कौन था वो जिसने इनको नारायण बना दिया, इनको लक्ष्मी बना दिया। तुम जानते हो शिव बाबा ने संगम पर ही आकर ये कार्य किया है। तो तुम्हें बहुत खुशी और नशे में रहना चाहिए कि फिर से बाबा आया है, शिव बाबा आया है, भगवान आया है हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। अब ये हमारे हाथ में है। राजाओं का घराना भी होता है तो प्रजा का घराना भी होता है। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम साहूकार होते हैं, फिर दास दासी भी होते हैं। सतयुग में कोई गरीब तो होता नहीं, सबके पास धन ही धन है, सोना ही सोना है। लेकिन फिर भी राजाओं का अपना महत्व है, साहूकारों का अपना महत्व है। तुम यहाँ जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अब अपने से तुम्हें पूछना है कि हम राजा बनने लायक पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि विनाश तो होना है, खेल पूरा होना है, किसकी मिल्कियत काम आने वाली नहीं है।
वर्षा तो तुम्हें मेरे से लेना है, तुम्हारे ये वर्षे किसी के काम नहीं आएंगे। मेरा काम ही है आकर अपने बच्चों को वर्षा देना। राज बता रहे हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन परमधाम जब खाली हो जाए तब तुम यहाँ से जाना प्रारंभ करोगे। परमधाम से धीरे धीरे आत्माएं आ रही हैं। खाली हो जाएगा, तुम कर्मातीत हो जाओगे तो तुम सब एक साथ वापस चलोगे। फिर धीरे धीरे सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में, कलयुग में आते रहेंगे। तो ये सृष्टि का खेल इसी तरह चलता आया है। अब तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। अपने से पूछना है कि हमारी दृष्टि भाई बहन की रहती है, हमें योग बल पर अटेंशन है, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई आत्मा पवित्र नहीं बनती या प्योरिटी को एंजॉय नहीं कर सकती। ध्यान दें, कईयों के लिए पवित्रता कठिन होती है तो कईयों के लिए यह आनंदकारी भी हो जाती है। आनंदकारी उनके लिए होती है जो श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं, जो पवित्रता को अपना निजी धर्म मान लेते हैं। यही हमारा जीवन है। संसार की ओर जो देखते नहीं हैं, जो पास्ट को याद नहीं करते, पवित्र बनने को अपना ध्येय बना लेते हैं, उनके लिए ये बहुत आनंद की बात हो जाती है। उनको नशा रहता है, हम अपने प्योरिटी के बल से इस विश्व में सुख शांति की स्थापना कर रहे हैं। भगवान हमारा साथी बन गया है, तो हमें विचार करना है हमारा पुरुषार्थ राजाई लायक है या नहीं। वरदान बहुत गुह्य है। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता, मास्टर क्रिएटर भव। समय आपकी रचना है। समय पर हम संपूर्ण बन जाएंगे? नहीं, समय हमें संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम मालिक हैं, समय हमारी रचना है। समय को हमें अपना मालिक नहीं बनने देना है। कोई भी विघ्न आता है तो स्वपरिवर्तन और ज्ञान के द्वारा उसे पहले ही नष्ट कर दो। समय पर नष्ट होगा तो इतना समय हमारा व्यर्थ में, विघ्नों में निकल जाएगा और हम संपूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो संपूर्ण बनो, समय समीप आ जाएगा। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। तो आज का पुरुषार्थ, पहले हम अपने संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने चित्रित करेंगे, पिक्चराइज करें, आप चित्र बनाएं। जब मैं संपूर्ण होऊंगा या होंगी तो ऐसे होंगे। और अभ्यास करना, मैं परम पवित्र हूँ, सभी संसार के लोग भाई बहनें हैं, बहनें मेरी बहनें हैं, सभी पुरुष मेरे भाई हैं, और बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। 5 बार भी ये स्मृति पक्की करेंगे सारे दिन में। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.